जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। आज बहुत ही उत्कृष्ट दिन है। लौकिक में उसे जो है वो मदर्स डे के रूप में मनाते हैं हम और आप लोग। आज हम जो है सहयोग से ऐसी ही हमारी भावना का भी आज जिस पे हमें चर्चा करनी है, जो है दूसरी भावना, विनय संपन्नता भावना। सो मदर्स डे के स्पेशल ही यह आज का जो है हमारा स्वाध्याय रहेगा कि आखिर माँ हो तो कैसी हो और किसे हम माँ कहें, और माँ के क्या दायित्व हैं और हमें हमारे माँ के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए, हमारी माँ के प्रति विनय कैसी होनी चाहिए। विनय संपन्नता भावना दूसरी भावना है 16 कारण भावनाओं में। 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है और 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के आश्रम की कारण है। अगर ये 16 भावनाएं भाते हैं तो नियम से जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है, आश्रम होता है, और भविष्य में जाके तीर्थंकर बनने का लाभ मिल सकता है, जो सम्यक रूप से, सम्यक शब्द आगे जोड़ा है कि भली भांति इन 16 भावनाओं को जो भाते हैं वे अवश्य ही मुक्ति रूपी रमणी को प्राप्त करते हैं। सो इसके लिए भी लेकिन एक कंडीशन है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। कंपल्शन है कि हमें सम्यक्त्व होना चाहिए। बिना सम्यक्त्व के इन भावनाओं का होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबसे पहली भावना ही है दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शन में भी विशुद्धता लाना, इसका नाम जो है वो दर्शन विशुद्धि भावना। हमने इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की है विगत दिनों में। और आज जो दूसरी भावना है उसका नाम है विनय संपन्नता। अब आप कहेंगे विनय संपन्नता मतलब संपन्न तो वो होते हैं जिनके पास रुपया पैसा होता है, वो संपन्न होते हैं। हाँ, दुनिया में अनेक प्रकार के संपन्न व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट संपन्न व्यक्ति कौन है ये आज हम यहाँ निर्णय करेंगे। किसी के पास रुपया पैसा बहुत है तो हो सकता है वो धनपति है, तो धन से संपन्न है। किसी के पास बहुत बड़ा परिवार है, लोगों के होते हैं जिनके घर में खानदान में 100 लोग होते हैं, तो वो परिवार से संपन्न है। कोई और किसी पद और चाह से संपन्न है, कोई किसी और अवस्था से संपन्न है। लेकिन यहाँ दर्शन विशुद्धि में जो है संपन्नता की जो बात की गई है वो है दर्शन मतलब श्रद्धा से संपन्न, कि श्रद्धा ही जो है वो आगे जाकर के विनय लाती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो रेस्पेक्ट भी नहीं आती है। तो जब तक हमें किसी के प्रति श्रद्धा है तो नियम से जो है व्यक्ति झुकता है और नतमस्तक होता है। तो ऐसे ही अगर हमें लौकिक गुरुजनों के प्रति भी अगर हमें श्रद्धा होती है तो नियम से जो है छात्र उनके सामने नतमस्तक हुए बिना रहते नहीं हैं। लेकिन चूंकि आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे है, और पहले तो हम लौकिक बात करेंगे, फिर साथ में जो है पारलौकिक में भी और धर्म की अपेक्षा से जो है एक माँ के प्रति क्या मतलब माँ का क्या कर्तव्य है और हमारा माँ के प्रति क्या कर्तव्य है ये हम सीखेंगे। क्योंकि धर्म की अपेक्षा से देखेंगे तो हमारी जो उत्कृष्ट माँ है वो है जिनवाणी माँ। सो उसकी बात भी आज करेंगे। सबसे पहले तो हम लौकिक वाला पक्ष लेते हैं कि अगर हमें 9 महीने गर्भ में रखा है जिस माँ ने, और स्वयं गीले में सो करके बच्चे को सुख शांति से रखा है और इस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हम सभी बच्चों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपने माँ बाप की श्रद्धा करें, उनकी सेवा करें और उनकी जब आवश्यकता पड़े तब हम जो है उनके लिए हाजिर रहें। अदरवाइज आप सोचिए अगर माँ नहीं होती तो आप और हम भी जो है इस दुनिया में नहीं होते। तो इस कारण से जो है माँ का स्थान बहुत बड़ा है। आप देखिए कार्तिकेय स्वामी का एक उनमें उदाहरण आता है, गणेश जी और कार्तिकेय का। जगत में ऐसा वो जो चर्चा चलती है, कहानियां आती हैं, तो जो है कार्तिकेय और दोनों में होड़ लगे कि कौन मम्मी पापा का प्यारा है। हम लोग भी जनरली करते हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों से पूछते हैं कौन किसका प्यारा है। एक बच्चा हो तो भी पूछते हैं
कि आप किसको पसंद करते हैं, मम्मी को पसंद करते हैं या पापा को पसंद करते हैं। तो इसी तरह उनकी भी होड़ हुई कि कौन वो है। तो अब दोनों में परीक्षा करने के लिए कि आखिर जो है परीक्षा करके देखें कि भाई जो भी दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये परीक्षा करने के लिए उनको एक विद्या दे दी कि भाई घूम करके पूरा चक्र लगा करके विश्व का जो पहले चक्कर लगा के आ जाएगा वो ही जो है वो सबसे प्रिय कहलाएगा। तो क्या किया कि भाई गणेश जी जो थे उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए और वो कार्तिकेय स्वामी जो है वो घूमते रह गए पूरे वर्ल्ड की चक्कर लगाने के चक्कर में। और ये 3 चक्कर लगा करके और वापस जो है वहीं खड़े हो गए। उन्होंने पूछा भाई तुम क्यों नहीं गए, वो तो तुम तो हार जाओगे। तो कह रहे मेरे लिए तो माता पिता ही सबसे श्रेष्ठ हैं। सो जगत में अगर हम देखें, इस दुनिया में हमारा वजूद है तो वो सिर्फ माता और पिता के कारण ही है। उनके संस्कारों का ही ये फल है कि आज और हम आप सभी लोग जो है वो इस स्थिति पर पहुंचे हैं। तो कभी भी जो है हम जैनी हैं और जिनवाणी को मानते हैं तो उसके साथ साथ हमें अपने माता पिता का श्रद्धान भी जो है सर आंखों पर रखना चाहिए। उन्हें जैसी भी जरूरत हो, ऐसी अभी जिस तरह की विकट परिस्थितियां चल रही हैं ऐसे समय में तो जरूर जो है हम उन्हें दिन में एक बार जो है बात करें, उनकी हालचाल पूछें। इंडिया में हैं तो वहाँ कैसे हैं, सुख साथा डेफिनेटली आप लोग सब करते भी होंगे, लेकिन फिर भी अंतर में कहीं भी जो है माता पिता के प्रति हमारा जो दायित्व है ये हमें निभाना चाहिए। साथ में आप देखिए माता और पिता का भी कर्तव्य है कि वे बच्चे को जन्म देते हैं तो खाली जन्म देना ही उनका कर्तव्य नहीं है। जन्म देने के साथ साथ जब तक वह संस्कारित नहीं हो जाए तब तक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी माता पिता पर होती है, परिवार पर होती है। संस्कृत में एक उक्ति आती है कि माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसमें इस 2 लाइनों में जो है गजब की बात लिखी है। माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठित। पाठित का मतलब है पढ़ाया नहीं, एजुकेशन नहीं दी। एजुकेशन से मतलब यहाँ हम एजुकेशन लौकिक वाली तो हम छोड़ दें, हम तो बात करते हैं संस्कारों की कि माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठित, यानी कि वे माता शत्रु है और पिता वेरी है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता है। अगर जैन धर्म जैन कुल में जन्म लिया है तो पहले ही प्रायोरिटी ये है कि एटलीस्ट नमोकार मंत्र तो आए। नमोकार मंत्र आ गया है तो और आगे बढ़े, स्तुतियां याद कराएं, उनको संस्कार डालें और उन्हें ऐसे योग्य बनाएं कि वे किसी भी तरह से अपने बड़े होकर के अन्याय अनीति और अभक्ष का सेवन ना करें। ये हमारा दायित्व बनता है, हर पिता का दायित्व बनता है, हर माँ का दायित्व बनता है कि जो है अन्याय अनीति और अभक्ष ये 3 जो बुराइयां हैं उनसे जो है स्वयं दूर रहें, क्योंकि स्वयं नहीं दूर रहेंगे तो बच्चों को दूर करना पॉसिबल नहीं है। स्वयं टीवी खोल के बैठेंगे और सास बहू के किस्से देखेंगे और बच्चे से कहेंगे कि पढ़ाई कर तू जा करके, या भक्तामर जी का पाठ कर ले या छड़ाला पढ़ ले, तो पॉसिबल नहीं है। तो इससे तरीका यही है कि स्वयं भी जो है अन्याय अनीति और अभक्ष स्वयं ना करें तो अपने आप जो है वो बच्चों में भी वो संस्कार अपने आप जाते हैं और वो आगे जाकर के हमारे लौकिक में अगर देखें तो हमारे बुढ़ापे में जो है वो काम आएंगे। ओनली संस्कारित बेटे ही जो है माँ बाप को अंतिम समय में जो है उनको नवकार मंत्र या धर्म ध्यान में लगा पाएंगे। बाकी जिन्हें हाई एजुकेशन दे करके कनाडा और यूएसए यूके और न जाने कहां कहां भेज देंगे तो वो मरती वीरिया कोई भी साथ देने वाला नहीं है। ये हमें जो है पहले ही गांठ बांध लेनी चाहिए इस बात को लेकर। सो इसलिए वे माता और पिता शत्रु और वेरी कहा यहाँ पर। देखिए माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठित, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाने का मतलब नहीं संस्कार देते हैं, जैन संस्कार नहीं देते हैं, वे शत्रु हैं, वे वेरी हैं माता पिता। और न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। नीचे उदाहरण दिया कि जैसे सभा में हंसों की सभा हो रही हो, सब सुंदर सुंदर सफेद सफेद हंस बैठे हैं, वहां अगर बगुला घुस जाए तो उसकी कौन पूछेगा, वहां उसकी कोई गिनती नहीं होगी। ऐसे ही अगर हमने बच्चे को जन्म दिया है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसे संस्कारित बनाएं।
दोनों ही पक्ष से देखा जाए, अगर हम पुत्र हैं तो हमारा दायित्व है कि हम अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा की भावना रखें, सम्मान रखें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। अपने स्वार्थ को छोड़ करके सबसे पहले हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, ये हमारा दायित्व होना चाहिए एज एक पुत्र की भांति और एक जैनी की भांति भी। जो है अगर हम जैन कहलाना चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं ना कि कोई भी जीव दुखी ना हो, तो फिर दुनिया में दूसरों से हम दोस्ती अच्छी कर लेते हैं और घर वाले भाई से ही और अपने मम्मी पापा से ही जो है अनबन बना के बैठ जाते हैं और सालों बात नहीं करते। वैर कैसा रहता है कि सालों बात नहीं होती है। आप बाकी और अड़ोसी पड़ोसी से न जाने कितने संबंध बना लेंगे, कितना कुछ लेन देन कर लेंगे, लेकिन जो अपना खून का रिश्ता है उसके साथ जो है साहब नहीं बन सकती। खून के रिश्ते के साथ नहीं हो सकती, दो भाइयों में नहीं हो सकती, दो बहनों में नहीं हो सकती, सास बहू में नहीं हो सकती, ननंद और देवर में नहीं हो सकती। ये इस तरह के जो है खून के रिश्तों में भी जो है दरार कई और सामान्यतः हर घरों में देखी जाती है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं संस्कारों की कमी ही परिलक्षित होती है इसमें, कि जब संस्कारों की कमी रह जाती है तभी ऐसे घरों में इस तरह के विघटन और घर टूटते हैं। जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ घर टूटते नहीं है, घर जुड़ जाते हैं और लोग और धर्म में जुड़ते हैं। और ऐसे ऐसे भी परिवार हमने इंडिया में देखे हैं जिनमें 100 लोग, 50 लोग भी हैं, लेकिन सब ऐसे धर्ममय और धार्मिक माहौल में रहते हैं और सारा अपना कार्य करते हैं। सो इसलिए ये परम कर्तव्य हमारा कि हमें जो है अपनी जननी, आज चूंकि मदर्स डे है तो अपनी माता को जरूर जो है आज जय जिनेंद्र बोले, उनके पैर छुएं और हो सके संभव हो तो गले मिले, लेकिन जो है माँ के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको हमें निभाना चाहिए। सिर्फ इतनी सी क्रिया करने से दायित्व पूरा नहीं होता है कि आपने एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया या आपने हैप्पी मदर्स डे लिख करके और कह दिया तो हो जाएगा। अंतर में माँ के प्रति, माँ के उपकारों को जो है नहीं भूलना ही माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा है। कहा भी गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। आप क्या करोगे स्वर्ग में जाके? कह रहे कि यही तो स्वर्ग है, माँ के चरणों में ही स्वर्ग है अगर माँ को आप माँ मानो तो लौकिक में तो हमें जो है जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, मनुष्य भव दिया है, जैन कुल दिया है, तो वो माँ हमारे लिए जो है परम उपकारी है। बहुत उस माँ का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। गर्भ के जो दुख हैं, जब प्रसूति के समय के जो दुख हैं वो लिखे नहीं जा सकते। किसी किताब में अगर कोई कहे कि महिला के जो प्रसूति के समय जो दुख होते हैं, जब वो बालक को जन्म देती है उस समय के दुखों को लिख दो, तो चाहे लाखों करोड़ों जो है लेखनियां खत्म हो जाएंगी तो भी माँ के उस दुखों को 9 महीने से लेकर के जिस दिन बालक गर्भ में आता है उससे और जब जन्म लेकर के और बड़ा होता है तब तक के माँ के उन सारे दुखों का अगर वर्णन करने में कोई आज तक समर्थ नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कितने कष्ट सहन करके हमारी माँ जो है हमें जन्म देती है। तो ऐसी जन्मदात्री माँ के लिए हमारे अंतर में बहुमान होना चाहिए और सम्मान अंतर में होना चाहिए। अगर कहीं कुछ भी ऐसा मनमुटाव रहता है तो उसे सब छोड़ करके, क्योंकि मनमुटाव रहने वाला कषाय जिसके अंतर विद्यमान है, इतने स्वाध्याय हमने करने के बाद अगर कषाय की विद्यमानता रहती है तो नियम से सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है, और सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है तो पहली दर्शन विशुद्धि जो है वो नहीं होती है। और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति में एकमात्र अगर जो है आप अगर देखें भावना है, ताकतवर भावना जिसे बोलते हैं, सॉलिड भावना, पहली ही भावना है। दर्शन विशुद्धि को एक तराजू में रख लो और बाकी की 15 विशुद्धियों को, भावनाओं को एक तराजू में रख लो, बराबर पड़ेगी, बल्कि दर्शन विशुद्धि भारी ही पड़ेगी। सो सबसे पहला काम येन प्रकारेण सम्यक तो प्राप्त करना है, कषाय की अभाव करके, और कैसे हम जो है आत्म अनुभवन करें, ये पहला प्रयास होना चाहिए, क्योंकि तब दर्शन विशुद्धि के लायक बनेंगे। अभी मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन उसके लायक बनने के लिए भी जो है आत्मभान होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कह रहे कि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है हमारी ऐसी माँ। ये तो बात हुई लौकिक माँ की, लेकिन साथ में चूंकि देखें तो हमारे साथ कौन सी माँ जुड़ी हुई है, तो कह रहे जिनवाणी माँ।
जिनवाणी माँ जुड़ी है। पहले तो मैंने बताया आपको लौकिक विनय क्या है। तो लौकिक विनय यह है कि हमारे गुरुजनों के प्रति, हमसे बड़ों के प्रति, हमसे जितने भी बड़े हैं, चाहे उन्हें हमसे ज्ञान कम हो लेकिन उम्र में बड़े हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनका सम्मान करें। अब देखिए, प्रेमचंद हुए हैं हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं उनकी कहानियां और उनके उपन्यास वगैरह। तो प्रेमचंद ने एक जो बड़े भाई साहब जो चैप्टर वो कहानी लिखी, उसमें लिखा कि शिक्षा, आप देखिए लौकिक शिक्षा और उसके अनुभव की बात उस कहानी में लिखी है कि कौन श्रेष्ठ है, अनुभव श्रेष्ठ है या बुक नॉलेज श्रेष्ठ है, किताबी ज्ञान अच्छा है कि अनुभव श्रेष्ठ है। तो वहां उन्होंने उदाहरण दिया कि एक हेडमास्टर साहब थे और वे विलायत से, मतलब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने के बाद भी वे अपने घर का खर्चा जो है वो ढंग से संभाल नहीं पाते थे और हमेशा कर्जदार रहते थे। लेकिन उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी माँ के हाथ में जब से घर की चाबी आई तो पैसा जो है वो बचने लगा था और जो है घर में समृद्धि दिखने लगी थी। तो आप सोचिए, महिलाओं के हाथ में ही, स्त्रियों के हाथ में ही घर की समृद्धि है, घर की संपन्नता की चाबी जो है वो माँ के हाथ में होती है। किसी भी बच्चे के विकास और संस्कारों की चाबी वो माँ के हाथ में होती है। तो इस कारण से जो है माँ का पहला ये दायित्व बनता है कि वह बच्चों को कैसे भी कुछ भी करके, मार पीट करके भी जो है वो पहले जो है जैन धर्म के संस्कार का बीजारोपण करे। सो ये अंतर में हो, लौकिक व्यवहार में हम अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, साथ में माता पिता का तो सम्मान है ही, परम कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। चाहे कितने भी राग और द्वेष रूप परिणाम या कैसे भी अहंकार, ईगो हो, लेकिन उन सब को त्याग करके और माता पिता को श्रेष्ठ माने, उनकी सेवा करें, उनकी श्रद्धा हमारे अंतर में हमें रखनी चाहिए। दूसरी बात अब जो है, अब तो लौकिक की तो हो गई। लौकिक में अगर हम माँ की श्रद्धा करते हैं तो भी जो है नियम से स्वर्ग से भी बढ़ के गई है। तो अगर माता पिता की सेवा करने वाला जीव जो है वो नियम से शांत रूप परिणामी होता है और धार्मिक परिणामों से, शांत रूप परिणामों से, सेवा भाव से, नियम से उत्कृष्ट गतियों को प्राप्त करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब आते हैं हम पारलौकिक वाली बात, जो है हमारी जिनवाणी माँ, उसे भी हम माँ कहते हैं, और जिनवाणी माँ की भी विनय, क्योंकि आज हमें साथ साथ में हम जो है विनय संपन्नता, इस भावना की भी चर्चा हमें करनी है। सो विनय संपन्नता किसे, देखिए पहले तो हो गया दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन में और विशुद्धता लाना, उसका नाम दर्शन विशुद्धि। कि दर्शन मतलब श्रद्धा का मतलब है, श्रद्धा में और पवित्रता लाना, शुद्धि लाना, विशुद्धि लाना, उसका नाम जो है दर्शन विशुद्धि है। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, एकमात्र सूत्र है, घर में लिख के रखना चाहिए ये, कि जिसे दर्श विशुद्धि अंतर में है, जिसे सम्यक तो पाने की इच्छा है, ललक है, और जो मंद कषाय रूप परिणाम करता है, ताको आवागमन न कोई, उसका इन 4 गति 84 लाख में भ्रमण करने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो सीधा ही मोक्ष जाएगा अब आगे। तो इसलिए दर्श विशुद्धि इन 16 भावनाओं में सबसे पहली और ताकतवर भावना है, स्ट्रांग भावना है। इसके होते ही बाकी तो सहज ही फिर हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम येन केन प्रकारेण इस मनुष्य भाव में जैन कुल मिला है। तो दर्श विशुद्धि भावना धरे जो कोई, जो धारण करेगा वो नियम से 4 गति के दुखों से मुक्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय संपन्नता भावना है, तो यहाँ संपन्न मतलब किसे कहा है, तो हम देखते हैं कि पहले तो विनय कितने प्रकार की होती है। तो शास्त्रों में कहीं कहीं 5 तरह के विनय बताए हैं, कहीं 4 विनय भी वर्णन में आते हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, और चौथा है उपचार विनय। ये 4 तरह के भेद हो गए। और कहीं कहीं तप को भी जोड़ दिया जाता है, तो 5 विनय भी कहे जाते हैं, तप विनय को भी उसमें ले लिया गया। सो ऐसे दर्शन विनय किसे कहें, तो कहेंगे सम्यक्त्व की सही श्रद्धा, 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम दर्शन विनय है। जीव और अजीव कौन है उसका भेद विज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा भान, इसका नाम दर्शन विनय है।
कि मैं ये जानने लग गया हूं कि इस संसार में इस शरीर के माध्यम से सुख नहीं आएगा। शरीर तो जो है नाशवान है, क्षणभंगुर है, मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मिलने वाला है। जगत में भी बहुत सारे ऐसे दोहे और उक्तियां आती हैं, तो ये तो नाशवान है। ऐसा प्रतीति, ऐसा ज्ञान, इसका नाम दर्शन विनय है। या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसका नाम दर्शन विनय है। हम सोचे दर्शन विनय मतलब भगवान के सामने जाके चुपचाप खड़े होके आंखें बंद करके और नवधा नमस्कार कर लेना, उसका नाम विनय, दर्शन विनय। करेगी वो तो खाली एक दिखावा है। दर्शन विनय का मतलब है जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसे स्वरूप को जानना, इसका नाम ही रेस्पेक्ट है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज द बेस्ट रेस्पेक्ट बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सेल्फ रेस्पेक्ट कौन सी है, किसको कहें सेल्फ रेस्पेक्ट? तो कह रहा है कि अपने स्वरूप को जानो, उसका नाम सेल्फ रेस्पेक्ट है। कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं, इतना ज्ञान, इसका नाम सेल्फ रेस्पेक्ट है। इसका नाम दर्शन जो है यहाँ पर विनय है। ज्ञान विनय, तो दर्शन के बाद सहज ही जो है वो ज्ञान का नंबर आता है। तो ज्ञान की विनय, उसका नाम जो है ज्ञान विनय। अब कौन सा ज्ञान? तो ज्ञान के अंदर हमें ज्ञान कौन देता है? दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं तेरी जग में सानी। सो कह रहे कि देखिए, दे ज्ञान मुझको माता, वहां भी हम माता शब्द यूज करते हैं। तो ज्ञान कौन देती है हमें? तो कह रहे हैं कि जिनवाणी माँ जो है वो हमें सम्यक ज्ञान देती हैं, प्रदान करती हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूं धोख। बोलते हैं ना जिनवाणी स्तुति के उसमें। तो कह रहे हैं जिनवाणी के ज्ञान थे, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। मैं तो क्षयोक्षम ज्ञान का धारी हूं, मेरे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले मैंने मोबाइल कहाँ रखा, चश्मा क्या कहाँ रखा, ये तक तो मुझे ध्यान नहीं रहता है ना। 2 दिन के कोई ऐसे पेपर्स होते हैं वो तो मैं भूल जाता हूं। तो और इवन तुरंत का ही है ना, 5-10 मिनट की बात याद नहीं रहती है, ऐसा तो मेरा ज्ञान है। लेकिन मैं लोकालोक को जानने की ताकत में रख सकता हूं, क्योंकि जिनवाणी माँ मेरे हाथ में है, मेरे साथ है। सो जिनवाणी माँ हमें जो है सूझे लोकालोक, पूरे लोक और अलोक का ज्ञान करा देती है, अगर जिनवाणी का स्वाध्याय हम करते हैं नित्य प्रति। सो नित्य प्रति स्वाध्याय का फल क्या है? 10 फल मैं पहले ही गिना चुका हूं। उसमें एक फल यही है कि हमारा ज्ञान उत्कृष्ट होता है। लोग कहते हैं ना कि हमें, हमारे जो है बच्चे जो है ज्यादा ज्ञानवान नहीं है या ज्ञानी नहीं है, बुद्धू है, इस तरह की बात करते हैं हम। लेकिन कह रहे हैं अगर आप जिनवाणी का स्वाध्याय का उनको स्तुतियां पढ़ने का, स्वाध्याय कराने का नियम कराइए, फिर आप देखिए कि आपके बच्चे जो है उनकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है और कितनी जल्दी वो जो है वो सारी स्तुतियां और ये सारी चीजें वो याद करके आपको सुना देंगे। इसलिए किसी के ज्ञान को, क्षयोपशम ज्ञान की तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि क्षय और उपशम इसका नाम ही यही है। हमारा जो मति और शुद्ध ज्ञान, जो 2 ज्ञान के धारी हम लोग हैं, तो ये ज्ञान तो कभी भूल जाते हैं, कभी याद आ जाता है, कभी ज्यादा याद आ जाता है, तो इस तरह की चलता रहता है, लेकिन एक सरीका नहीं रहता है। लेकिन जिनवाणी माँ के ज्ञान से जो है, और जिनवाणी की सच्ची विनय, क्योंकि ज्ञान की विनय मतलब किसकी विनय? तो कह रहे हैं कि द्वादशामय जिनवाणी माँ की विनय है ना, जिनवाणी माता की विनय ही सच्ची विनय कहलाती है। कैसी विनय? तो कह रहे हैं कि उसको जब जिनवाणी स्वाध्याय अधिक करें तो कहीं अच्छी जगह बैठ करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, बैठ करके और नतमस्तक होकर के बहुत ही सावधानी से जो है हम जिनवाणी माँ का स्वाध्याय वगैरह करें। और मंदिर जी वगैरह में जब पूजा पाठ वगैरह कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि चंदन के हाथ लगा दें और चावल भी उसी जिनवाणी में रह जाएं और कहीं भी पटक के आ गए मंदिर जी में, तो वो जिनवाणी की सही विनय नहीं है। जाएं मंदिर जी में, दर्शन करें, 3 प्रदक्षिणा लें, फिर अगर आपके पास समय है तो समय होने पर जो है श्रद्धा से जो है वो जिनवाणी को उठाएं और उठा करके आप अपना उसे जिनवाणी स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करके और फिर जो है वो वापस उसी जगह जहां रखी है वहां पर रखें। ये सच्ची जिनवाणी की विनय है। कहीं कटी फटी जिनवाणी दिखे तो अच्छा कोई लाल कपड़ा, चमकदार कपड़ा अच्छा सा देख करके दूसरी बार जाएं, उस पे एक जिल्द चढ़ाएं कवर से और बहुत व्यवस्थित ढंग से उस पर नाम वगैरह लिख करके रखें। ये हम सब जैनी भाइयों का दायित्व है, तब जाकर के ज्ञान जो है वो विनय आएगी।
चारित्र विनय। सो चारित्र विनय किसे कहें? तो कह रहे चारित्र विनय मतलब जितना भी आचरण, हमारे योग्य जो आचरण है उसको हम पालें। जैन कुल में जन्म लिया है तो अष्टमूल गुणों का पालन करें, है ना। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। कह रहे कि ये 6 चीजें जो हैं इनको हम देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनको स्वयं पहले पालें। और जो उत्कृष्ट चारित्र के धारक मुनिराज आदि हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, आरिकाएं हैं, उनका हम बहुमान करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि वे इस त्याग व्रत को लेकर के, तपस्या व्रत को लेकर के आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। तो हमारे अंतर में मुनि, आरिका, श्रावक श्राविका, इनके प्रति अंतर में श्रद्धा की भावना, उसका नाम है चारित्र विनय। कि जो उत्कृष्ट चारित्र को धारण किए हुए हैं उनकी विनय करना चारित्र विनय है। जिनवाणी की विनय करना ये है, जिनवाणी की विनय क्या हो गया? द्वादशांग की विनय, है ना, ज्ञान विनय। और दर्शन विनय में अगर हम उत्कृष्टता से देखें तो सम्यक दर्शन का हाईएस्ट स्टेज जो है वो अरहंत और सिद्ध बनना है। जिसे सम्यक तो होता है उसका लक्ष्य क्या होता है? तो कह रहे हैं अरहंत और सिद्ध बनना। तो अगर दर्शन विनय में अगर हम लें तो अरहंत और सिद्धों का विनय है। अरहंत और सिद्धों की सही विनय दर्शन विनय है, जिनवाणी की सही विनय ज्ञान विनय है, और मुनिराज, श्रावक श्राविका, आरिका, इनकी विनय ये चारित्र विनय है। स्वयं भी उत्कृष्ट जैन बनने की कोशिश करें, ये भी जो है चारित्र विनय के अंतर्गत ही आएगा। उसके भेद वगैरह होते हैं कि व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र में इतना डीपली नहीं जा रहा हूं। अभी हम सामान्य समझें कि वाकई जो है ये 3 तरह के विनय कौन सी है, किसकी विनय करें, है ना। देखिए, आप जैन धर्म में एक विनय पाप भी है। विनय मतलब झुकना, सम्मानित हो करना, किसी को सम्मान देना, उसका नाम विनय है। लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म में मिथ्यात्व के 5 भेदों में एक विनय मिथ्यात्व नाम का मिथ्यात्व भी है। और वो मिथ्यात्व कहता है, उस विनय मिथ्यात्व में ये कहा गया है कि अरहंत और सिद्ध को छोड़ करके बाकी और किसी देवी देवताओं की और उनकी आराधना करना, उन्हें श्रेष्ठ मानना, और वे ही कुछ करते हैं, हमारे अनंत प्रभु महावीर प्रभु तो कुछ नहीं करते हैं, इस तरह की भावना रखना ये सच्ची विनय नहीं है। वो कह रहे वो विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत जाएगा, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप कहा गया है ना। पाप बाप को है ना। तो आप देखिए, लोभादिक जो प्रवृत्तियां ये सब मिथ्यात्व के कारण ही होती हैं। कषाय रूप परिणाम मिथ्यात्व के कारण ही होते हैं। हमें सही ज्ञान नहीं है, इस कारण से जो है कषाय भाव होते हैं। अगर सद्ज्ञान हो जाए तो कषाय भाव होते ही नहीं है। मुनिराजों को सद्ज्ञान है इसलिए वे कषाय करते नहीं है, और हमें सद्ज्ञान नहीं है इस कारण से हम प्रतिदिन कषाय ही करते हैं और कुछ करते नहीं है। तो इसलिए ज्ञान से ही जो है, आप देखिए, सम्यक ज्ञान होते ही सारे अज्ञान अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक जलाते ही दीपक आया और अंधेरा भगा, है ना। दीपक जला मतलब अंधेरा गया। वे अंधेरा भगाने के लिए क्या करना? तो कह रहे कहीं कोई अंधेरे को धक्के मारने की जरूरत नहीं है, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि भैया तू चला जा चला जा चला जा इस कमरे से। क्या करो कि सिर्फ एक दीपक जला दो और अपने आप जो है अंधकार क्षय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान विनय रूपी दीपक अंतर में जल जाए तो अज्ञान रूपी सारा अंधकार जो है वो तिमिर दूर हो जाता है। तिमिर अंधकार बोलते हैं ना। अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के नमस्कार के लिए हम ये बोलते हैं कि गुरु जो हमारे मुनिराज हैं वे क्या करते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं, है ना। अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी आंखों में सुरमा लगाते हैं, सही ज्ञान हमें करा देते हैं, सच्चा बोध करा देते हैं, जिसके कारण वे गुरु पूज्य हैं जगत में, इसीलिए पूजे जाते हैं। लेकिन हम जो है सिर्फ भगवान के सामने जाकर के दुखड़े रोते हैं, लेकिन सही स्वरूप को नहीं जानते हैं, जिसके कारण अज्ञानी अनादिकाल से बने हुए हैं। और अभी भी अगर जिनवाणी माँ का सही विनय नहीं करेंगे तो अज्ञानी ही बन करके रहेंगे, और न जाने कब जो है ये लीला समाप्त हो जाएगी ये कह नहीं सकते हैं। पूजन पढ़ते हैं उसमें भी एक विनय पाठ पढ़ते हैं हम, है ना। जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो उसमें एक विनय पाठ पढ़ते हैं।
आज हम थोड़ा सा विनय पाठ भी लेते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं विनय पाठ, लेकिन विनय पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन उस विनय पाठ में माल क्या भरा है, जिनवाणी माँ का रहस्य क्या भरा है, इतने से सरल हिंदी शब्दों में है, लेकिन वो भी हमें जो है भास नहीं होता उसका। पढ़ता हूं यहाँ, यह विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। क्या कह रहे हैं? यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, कह रहे कि इस विधि से जैसे मैं सम्मान के साथ विनय के साथ हे आदिनाथ प्रभु खड़ा हूं, ऐसा अगर कोई इस पाठ पढ़े विनय पूर्वक, है ना, शुद्ध वस्त्र पहन करके और निश्चय निश्चय बोल के सारा तामझाम सांसारिक कामों को छोड़ करके जो भी आपके सामने खड़ा हो करके और अगर विनय सहित पूजा अर्चना करता है, स्तुति गाता है, तो क्या होता है? धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। विनय किसकी? भगवान की। कैसी विनय कर रहे हैं हम वहां? कह रहे कि हे जिनेश्वर आप धन्य हो, क्योंकि आपने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। तो भगवान को हम इसलिए स्तुत्य मान रहे हैं क्योंकि 8 कर्म उनके क्षय को प्राप्त हो गए हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। यहां तक तो ठीक है, आगे और पंक्तियां हम पढ़ जाते हैं, समझ में नहीं आती है। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। क्या कहा? अनंत चतुष्टय के धनी। और हमारे अनंत और सिद्ध कैसे हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धनी हैं। और तुम ही हो सरताज। मेरे सर पर अगर किसी का सम्मान हो तो वो मेरे, है ना, ताज की तरह सिर्फ आप ही हो। मेरा ये सर और किसी के सामने झुके नहीं। इतनी हम जो है सफेद झूठ भगवान के सामने प्रति समय बोल के आते हैं जब भी पूजा करने जाते हैं। तो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। और आप कैसे हो? तो कह रहे कि हे भगवान आपकी विनय मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मुक्ति रूपी लक्ष्मी के अधिपति हो, कंत हो, और साथ में 3 भुवन के राज। और आप तीनों भुवन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के राजा, अधिपति हो, महाराजा हो। इस कारण से जो है मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं, आपकी विनय करता हूं। ऐसी विनय अंतर में आती है, पढ़ जाते हैं फटाफट जो है कि भाई चलो पूरी पूजाएं करनी है, निपटानी है। 10 लक्षण होते हैं तो आज जो है 6 पूजाएं करनी है, 3 तीर्थंकरों की करनी है, 16 कारण की करनी है, 10 लक्षण की करनी है। अंदर में दिमाग में ये रहता है कि 10 पूजने करनी है, लेकिन एक पूजन का भाव क्या है ये ख्याल में नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं और भी कितना झूठ हम बोल के आते हैं भगवान के सामने। तिहु जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। क्या कह रहा है कवि? भगवान की विनय कैसे कर रहा है कवि ने? जिसने लिखा होगा उसकी अंतर में कैसी विनय भगवान की होगी। वाकई कह रहे तिहु जग की पीड़ा हरण और भवदधि शोषणहार। आप जो है 3 लोक की पीड़ाओं को हरने वाले हो। आप 3 लोक में जितने भी कोरोना वायरस है सबको दूर भगा सकते हो, इतनी ताकत आप में है। और भवदधि शोषणहार, और इस संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाले हो। भव उदधि शब्द है, उदधि मतलब समुद्र होता है। तो कह रहे कि इस भव रूपी संसार रूपी समुद्र को के खिवैया हो, आप पार उतारने वाले हो। ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। कह रहे हे आदिनाथ प्रभु आप ज्ञायक हो विश्व के, सिर्फ आप जानते हो विश्व को और करते कुछ नहीं हो। और शिव सुख के करतार, करते हो तो क्या करते हो? तो कह रहे कि शिव रूपी सुख को देते हो, मोक्ष रूपी सुख को देने वाले ही हो। लेकिन हमारी मान्यता है, विनय पाठ तो हम ये पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं? ज्ञायक हो तुम विश्व के और सब कुछ के दाता और रुपया पैसा के दाता। और इस तरह से अंतर ही अंतर सोचते हैं कि ऐसे लॉटरी खुल जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि रातों रात बिना मेहनत किए ही जो है वो मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं और ऐसा कुछ हो जाए काम। तो ये सारे जो रूढ़ियां हैं, जो मिथ्या मान्यताएं हैं, वो निकाले बिना दर्शन विशुद्धि कभी नहीं होनी है, भूल जाइए।
तो इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना की स्टेज बनाने के लिए, उसकी भूमि बनाने के लिए पहले देवों के प्रति जो है सच्ची विनय हमारे अंतर में होनी चाहिए, क्योंकि दर्शन विशुद्धि के साथ ही विनय, दूसरा जो है वो विनय। पहला तो आप सबसे पहले श्रद्धान करो कि यही सच्चे और अच्छे हैं। श्रद्धान हो गया तो फिर विनय आएगी, श्रद्धान ही नहीं है तो क्या विनय आएगी? फिर तो आपके लिए वो समझ लीजिए कि एक पत्थर की मूर्ति है। जिसे श्रद्धा है उसे आदिनाथ दिखते हैं, और जिसे श्रद्धा नहीं है उसे तो पाषाण की मूर्ति ही दिखती है। तो ऐसे ही हम सोचें कि अगर हमें वाकई सच्ची श्रद्धा है, मंदिर में जाकर के और हम मंदिर में विराजित उस देव के माध्यम से अपने अंतर में विराजित देव देवालय को देख लें, तो समझ लीजिए मंदिर जाना सार्थक है। कि हम ये जान लें सच्ची विनय ये है, इसे बोलते हैं सच्ची विनय, कि अरहंतों के स्वरूप को देखो और फिर अपनी ओर झांको कि अरहंत कैसे हैं और मैं कैसा हूं। ये भेद विज्ञान करें कि अरहंत के कैसे हैं, कहेंगे कि अभी इनके 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया, मेरे नहीं हुआ है। ये 4 अनंत चतुष्टयधारी हैं, मैं अभी एक भी मेरे जो है सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह का बार बार प्रतीति रूप श्रद्धान हो तो असली में तीर्थंकरों की विनय है। सही अर्थ में जो है दर्शन का फल तो ये है। अब देखिए, तिहु जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषण हार, ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। आप शिव रूपी सुख के करतार हो, करने वाले हो, मोक्ष देने वाले हो। हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश, और थिरता पद दाता रहो धरता निज गुण रास। बहुत ही उत्कृष्ट पंक्तियां लिखी हैं। अब देखिए, हरता अग अंधियार के, अग मतलब होता है पाप, है ना, कषाय रूप परिणाम। तो ये भगवान के दर्शन करने से, अरहंतों और सिद्धों की विनय करने से क्या होता है, पाप रूपी अंधकार दूर हो जाता है और करता धर्म प्रकाश। और जब आपकी मैं विनय करता हूं तो मेरे धर्म का प्रकाश हो जाता है, मुझ में जो उत्कृष्ट जैन धर्म जो है वो प्रकट हो जाता है ना, मेरे सही स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। धर्म मतलब आत्मा का धर्म क्या है, तो आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। तो कहना है कि जैसे मैं आपको देखता हूं, आप सिर्फ ज्ञायक हो विश्व के, ऐसा भास होते ही मुझे ये ख्याल में आ जाता है कि मैं भी ज्ञायक ही हूं, मैं भी जान और देख सकता हूं, करने का मेरे में कोई लायकात है ही नहीं, मैं किसी का कोई सुधार बिगाड़ कर नहीं सकता हूं। ऐसी प्रतीति जो है इस विनय पाठ के माध्यम से आती है। देखिए फिर, हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश, थिरता पद दाता रहो धरता निज गुण रास। देखिए, थिरता पद दाता हो, कौन सा पद देना चाहिए आपको? भगवान के पास दर्शन करने जाए तो कौन सा पद मिले आपको? सीए बन जाए, सीएस बन जाए, सीओ बन जाए, सीएफओ बन जाए, क्या बन जाए कि जो है भगवान आपको दे दें? कहेंगे ये सारे पद जितने हैं, राजा, चक्रवर्ती, ये सब पद, इवन तीर्थंकर का भी पद जो है वो भी जो है क्या है कि क्षणिक है, नाशवान है, और ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन आप तो जो है स्थिरता पद देते हो, स्थिर वाला पद देते हो। आपके दर्शन करने से मुझे मोक्ष रूपी जो स्थिर पद है वो मिल जाता है। इस कारण से मैं आपकी पूजा करता हूं। स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। कहेंगे आप स्थिरता रूप पद हमें देते हो और धरता निज गुण रास, और आप जो है वो निज गुण को देने वाले हैं। आपके स्वरूप को देख करके मुझे अपने गुणों का भान हो जाता है। जब जिस दिन ये भान हो जाए तो समझिएगा अरहंतों की सच्ची विनय हुई, है ना। आप उत्कृष्ट अगर हम देखें चारित्र विनय में, हम चौथे गुणस्थान से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक के सभी जीवों को चारित्र विनय के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि सभी चारित्र की एक तरह से उत्तरोत्तर जो है उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं। चौथे गुणस्थान में आत्मा का ज्ञान हुआ है खाली, और फिर आगे जैसे जैसे अणुव्रत, महाव्रत और आत्म ध्यान बढ़ता गया, इस तरह से गुणस्थान बढ़ते गए और चारित्र भी उस अपेक्षा से जो है वो बढ़ता जाता है। तो चौथे गुणस्थान से लेके 14वें अयोग केवली तक जो है वो सारे ही जो है चारित्र विनय के अंतर्गत आ सकते हैं।
तो इस तरह से उत्कृष्ट हमारे अरहंतों की विनय तो इस तरह की विनय होनी चाहिए कि आप जो है स्थिरता पद को देने वाले हैं। जब जाएं तो ये भावना लेके जाएं कि मुझे तो स्थिर पद चाहिए, लौकिक सुख नहीं चाहिए। खाली एक वायरस दूर नहीं कराना है, भव भवांतर के अनंत वायरस जो मुझे लगेंगे वो सारे वायरस दूर हो जाएं और मुझे स्थिर पद मिल जाए। ऐसी भावना हमें भगवान जी के दर्शन के समय अंतर में रखनी चाहिए। ये तो हुई देवों की। अब देखिए, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के माध्यम से देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों गर्वित हो जाते हैं। तीनों की विनय बताइए यहाँ। दर्शन विनय मतलब हो गया देवों की विनय, ज्ञान विनय मतलब शास्त्र की विनय, जिनवाणी की विनय, और चारित्र विनय मतलब मुनिराजों की विनय। तो देव, शास्त्र और गुरु तीनों की विनय ही उत्कृष्ट विनय संपन्नता भावना कहलाती है। तो जिसके अंतर में देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा की भावना है, हमेशा जो है उनके प्रति विनय भाव रहता है, तो नियम से भी आगे जाकर के जो है वो विनय संपन्नता भावना जो है उसको भाएंगे और अवश्य ही उनको जो है मुक्ति रूपी लक्ष्मी, स्थिर पद जो है वो मिलेगा। दूसरी बात जब आई जिनवाणी माता की, तो जिनवाणी माँ के प्रति जो जैसा मैंने बताया है बहुत सावधानियां हमें रखनी चाहिए। स्वाध्याय के समय भी बहुत सतर्कता से पढ़ें। यद्यपि आप देखिए देव और गुरु आपके पास हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, मंदिर जी आपको हर समय नहीं मिल सकता है, लेकिन एकमात्र जिनवाणी ऐसी है कि आप जो है हर समय अपने पास रख सकते हैं। जब रात को नींद भी नहीं आ रही है तो ये नींद भी दिला देती है, ऐसी हमारी माँ जिनवाणी है कि आप पढ़ते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए और आपको नींद भी लग जाएगी। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से जो भी नींद की गोली खा के सोते हो तो कम से कम उस समय जो है जिनवाणी माँ के स्वाध्याय में, स्तुति आदि में अपना मन लगाएंगे तो नियम से जो है ये सारे रोग भाग दूर हो जाएंगे। तो अंतर में ऐसी भावना रखें, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा की भावना रखें। जब कहीं ऐसी कुछ और जिनवाणी के प्रचार प्रसार में सहयोग करें, जहां भी इस तरह की कोई हो रही है, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, तो तन मन धन से अपनी इच्छा से जैसा भी है हमें सहयोग करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उस अपेक्षा से हमें जो है समर्पण करने की भावना अंतर में रहनी चाहिए, त्याग करने की भावना अंतर में आनी चाहिए। जहाँ इस तरह के देव, शास्त्र और गुरु की प्रभावना का काम चल रहा हो और जहाँ दान की जब चर्चा चलती है तब भी वहां यही बात आती है ना, श्रावक, श्राविका और मुनि और आरिका, चार संघ को दीजिए। ये चार ही जो है उत्कृष्ट दान के पात्र हैं। इन्हें ही ज्ञान दान दें, इन्हें अभय दान दें, इन्हें औषधि दान दें और इन्हें ही जीवन दान। ये सारे जो चार दान है, आहार दान, ये सभी जो है इन्हें देने से ही आपको जो है फल मिलेगा। तो इस तरह की भावना अंतर में रख करके हमें माँ जिनवाणी की बहुत सेवा करनी चाहिए और जैसा जितना बन सके उतना जो है जिनवाणी का प्रचार प्रसार, जिनवाणी की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना में लगना चाहिए। जिनवाणी माँ के लिए एक बहुत उत्कृष्ट भजन जो है प्रचलित है। थोड़ा सा वो भजन मैं आपको सुनाता हूं ताकि हमें जिनवाणी माँ के प्रति भी जो है श्रद्धा और बढ़े। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे कर्मों से छुड़ा देना। माता मैं आज भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से
छुड़ा देना। यौवन की चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये सोच रहा मन में, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। देखिए जिनवाणी माँ जो है, अगर उनका श्रवण करेंगे, जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करेंगे तो नियम से कर्मों का क्षय संभव है, क्योंकि कर्मों के क्षय करने की विधि तो माँ जिनवाणी ही बता सकती है। द्वादशांगमय जिनवाणी जो वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है ना। तो कहाँ से निकली, तो कह रहे कि भगवान महावीर स्वामी की 2619 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से ये जिनवाणी जो है गौतम गणधर आचार्यों के द्वारा जो है निःसृत होकर के हमारे पास पहुंची है। तो इसका बहुमान हमें अंतर में रहना चाहिए कि जिनवाणी माँ ही सच्ची माँ है। लौकिक माँ भी हमारी जो है वो उतनी ही उत्कृष्ट सम्माननीय है, क्योंकि उस माँ ने हमें जो है जिनवाणी माँ तक पहुंचने का रास्ता बताया। इसलिए हमारे माता पिता भी जो जिन्होंने संस्कार दिए हैं, तो नियम से जो है वो संस्कारित बच्चा अपने माँ और बाप के प्रति भी जो है कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। तो इस तरह की भावना हमें अंतर में रखनी चाहिए। मैंने बहुत ही उत्कृष्ट आपको बताया कि हमारा जो है कर्तव्य ये पहला होना चाहिए। हम देखिए, आप जब जन्म होता है उसके कुछ ही दिनों बाद 40-45 दिन जो भी टाइम है, जाकर के सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनाया जाता है बच्चे के कान में, ताकि जो है पंच प्रभु का नाम उस बच्चे के जो है उस जहन में बैठ जाए, और वहां से संस्कारों की परिपाटी शुरू होती है। तो उसे हमें पूरा, जब तक कि वह जो उत्कृष्ट जो है संस्कारित व्यक्ति जैनी कहलाने लायक नहीं बन जाए, तब तक हमारा दायित्व बनता है कि हम जो है उन्हें संस्कारों का पूरा बीजारोपण अंतर में करें, और ताकि हमारा यह भाव भी सुधरे और उस संस्कारित जीव का भवांतर भी सुधरे। ऐसे दोनों काम हमें जो है उत्कृष्ट काम, जगत में अगर कुछ करने लायक काम है तो ये दो काम ही हैं। अगर हम माता पिता हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, उन्हें संस्कारित बनाएं, उन्हें अधिक से अधिक स्तुतियां, अधिक से अधिक स्वाध्याय, पूजा पाठ विधान इन कार्यक्रमों में शामिल करें, ताकि वो समझें कि वाकई जो है करने लायक काम ये है। दूसरा, आपके घर में अगर पुराने मतलब बूढ़े माता पिता हैं, तो आप स्वयं जो है उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं रखेंगे तो वो बच्चा कहाँ से सीखेगा। बच्चा भी वही देखेगा कि आप किस तरह से अपने माँ बाप के साथ पेश आते थे, कैसे आप उनके साथ व्यवहार करते थे। वैसा ही व्यवहार जब वो बड़ा होगा, तो जब आप बूढ़े होंगे, हम सब बूढ़े होंगे, तो वो भी हमारे साथ वैसा व्यवहार करेंगे। तो इसलिए अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान, उनका लिहाज जो है हमें अंतर में रखना है। अनुभव को श्रेष्ठता देना है, न कि किताबी ज्ञान को। आपका बच्चा चाहे विलायत से पढ़ के आ गया हो, विदेशी ज्ञान लेके आ गया हो, लेकिन फिर भी आपके मम्मी पापा से, दादा दादी से वो किसी भी कंडीशन में जो है बड़ा नहीं हो सकता। अनुभव में हमेशा जो है स्तुत्य हमारे जो भी हमसे अग्रज हैं वही रहेंगे। इसीलिए अग्रजों के साथ प्रणाम शब्द यूज किया जाता है। अब सोचिए, और बाकी जो है लौकिक व्यवहार में हम तू बोल सकते हैं,
है ना, सेम एज ग्रुप में हम तू और तुम्हारा और ये सब बोल सकते हैं, लेकिन हमसे बड़े हैं तो हम उनके साथ आप करके ही बोलते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, घर में आप अपने छोटे बच्चे को भी आप करके ही बोले तो अपने आप वो बच्चा भी आप करके ही बोलेगा सब जगह। बेटा आपने खाया, आप बार बार ये बेटा तूने खाया ये बोलने की बजाय बेटा आपने खाया या नहीं खाया, जब आप इस तरह की बातें बोलेंगे तो डेफिनेटली बच्चों में भी ये चीजें आएंगी। बच्चा हर समय जहां जाएगा वहां आप करके ही बोलेगा। तो इस तरह से हम बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करें और आज के इस मातृत्व दिवस में हमारी लौकिक माता और माँ जिनवाणी दोनों के उपकार को हम अपने जहन में बिठाएं और उत्कृष्ट विनय जो है इसी जिनवाणी माता की सेवा से आएगी। इसलिए उत्कृष्ट विनय तो जो है माँ जिनवाणी की सेवा ही है, इसको हम अपने ध्यान में रखें और इसी तरह हम सभी जो है वो जिनवाणी माँ की सेवा के प्रसाद से और स्थिर पद, जो जैसा कि अभी विनय पाठ में आया था, स्थिरता पद दाता रहो, तो हमें भी ये जिनवाणी माँ स्थिरता रूप पद प्रदान करे। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम करता हूं। जय जिनेंद्र। सभी को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी छोटी लघु जिनवाणी स्तुति